नाज़रीन मैं भी आप ही की तरह ये सोच रहा था कि सुहेल वड़ैच साहब को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी ये पंगा लेने की। एक तो वो आपको पर्सन्स लेकर गए हैं, आपको अच्छे होटल में ठहराया है, आपको खाना शाना खिलाया है, आपको शॉपिंग शॉपिंग कराई है, आपके सारे अखराजात बर्दाश्त किए हैं और आपने आर्मी चीफ के हवाले से स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई अगर खान साहब जो है वो माफ़ी मांग लेते हैं तो मामला जो है वो सेटल हो सकता है। अब जो ही ये स्टेटमेंट आई है मुल्क में तो एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। अब जिसके मुंह में जो आया वो बोलने लगा। लोगों ने कहा जी अगर माफ़ी ही मांगने से ये सारा मसला हल हो सकता है तो फिर कानून किधर गया, आइन किधर गया। फिर लोगों ने ये कहा कि वो क्यों माफ़ी मांगे जी, माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने मुल्क तोड़ा, जिन्होंने कायद-ए-आज़म को मारा, जिन्होंने फातिमा जिन्ना को मारा, जिन्होंने बार बार मार्शल लॉ लगाए, जिन्होंने लोगों के ऊपर सियासी मुकदमात बनाए, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है उनको जेल में रखा, कैद में रखा। खैर एक तूफ़ान बरपा था। अब इतनी तनकीद हुई कि इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना पड़ गया कि भाई हमने तो ऐसी बात ही नहीं की। ये तो सुहेल वड़ैच जो है उसने मन गढ़ जो है अपने साथी फ़ायदे के लिए इस तरह की कोई कहानी गढ़ ली है। अब सुहेल वड़ैच मियाँ जो है वो पीकी पिल्ली बने हुए थे तो इस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के एक अहम लीडर राणा सनाउल्लाह साहब ने सुहेल वड़ैच के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया और कहा जी वो तो ज़िम्मेदार साफ़ी है, यानी नून लीग जो है वो सुहेल वड़ैच की सपोर्ट कर रही है। तो नाज़रीन मैं पढ़ रहा था कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। लगता ये है कि नून लीग के अब दिन जो है वो गिने जा चुके हैं जो इस तरह की वो हरकत कर रही है। या कोई कुछ ऐसा तो नहीं कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई महाज बन रहा है, कोई साजिश तैयार हो रही है, कोई बहुत बड़ी गेम पसे पर्दा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।